जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल चौधरी। आपको फिर से स्वागत है और न्यू प्यारी वीडियो में। मैं अभी हूँ चित्तौड़गढ़ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने इतिहास के लिए। इतिहास आज का मेरे साथ में बताएंगे नवीन जी से ने, जो हमारे गाइड है आज के। आगे के इतिहास के बारे में बात ये बताएंगे। आगे बात करते बाद में। ये जो टावर आप देख रहे हो, इस टावर को बनाया गया था सन 1448 1448 के अंदर मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा। दो स्टेट के जो मुगल बादशाह थे उन पर उन्होंने विजय प्राप्त करी। गुजरात का था अहमद शाह अब्दाली, जिसके नाम पर अहमदाबाद स्टेट का नाम पड़ा। एमपी मालवा स्टेट का था महमूद शाह। उन दोनों को उन्हीं के स्टेट में जाकर कुंभा हरा कराए। उसकी खुशी में टावर बनाया 122 फीट का, और ये 9 मंजिल का। 9 ग्रह के देवी देवता अंदर बाहर विराजमान है। डमरू के आकार का इसको बनाया गया। 10 साल बनने में लगे। 90 लाख मुद्रा की लागत आई। ये अपने राजस्थान गवर्नमेंट का सिंबल है सर, अशोक स्तंभ। अभी ऊपर जाना बंद है। ये जो गार्डन आप देख रहे हो, इसमें 90 फीट का खड्डा था। ऑयल, नारियल, कपूर, कंडेर ये डालकर यहाँ आग जलाएगी जब रानियां जोर करने के लिए आई। वो टूटा मंदिर जो आप देखोगे, सती का मंदिर है। हिंदू धर्म के अंदर खंडर मूर्ति की पूजा नहीं होती है। सती की पूजा करी, जय भवानी का नारा लगाया। एक के बाद एक राजपूत लेडी जिंदा आग में कूदती गई। पहला जोर महारानी पद्मावती ने किया 16,000 लेडीज के साथ खिलजी के समय 1303 में। सेकंड जोर किया 13,000 लेडीज के साथ रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के समय। और तीसरा जोर किया 5,000 लेडीज साथ फूल कबर ने अकबर के समय 1567 में। अंदर जो हवन कुंड जो बना हुआ है सर, 14 मार्च के दिन यहाँ राजपूत लोग आते हैं, तो आज भी उदयपुर से दरबार आके हवन करते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिले। ये उत्तरी जोर द्वार है, वो पूर्वी। खिलजी उस दरवाजे तक पहुंच गया था, दासों ने डोर बंद कर दिया। पद्मावती ने यहाँ से फायर जंप कर लिया था। 2001 के बाद इधर खुदाई हुआ, राख कंकाल हड्डियां मिली, वो भर के मिट्टी डाल के इसको गार्डन बना दिया। ठीक है सर। अच्छा, 2001 के बाद में बंद कर हाँ। दिया इसको। ठीक है, आगे चलो। फोटो। अरे एक बार भैया जूम करो। ये जितनी भी मूर्तियां लगी है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये सभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब इनको खंडित कर दिया गया है। जब भी यहाँ पे आक्रमण हुए, जब भी, तो इनको इन्होंने सबसे ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ा है, क्योंकि ये भगवान के प्रतीक थी। तो इनकी मूर्ति तोड़ने से वो ये मानते थे कि भाई इनको हमने इनके धर्म को क्षतिग्रस्त किया है। चारों तरफ ये स्थिति है। एक बार दिखाओ, ये देखो यहाँ से क्रैक है, इसलिए गवर्नमेंट वाले अंदर नहीं जाने देते। ये दिखाओ एक बार, ये क्रैक दिखाओ यहाँ से जो दिख रहा है आपको। और मैं दिखाता हूँ। और ये जो सामने की साइड में ये है जोर कुंड, जहाँ पे रानी पद्मिनी ने जोर किया था। और 2001 के बाद यहाँ पे 2001 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो उस टाइम पे यहाँ पे नरकंकाल मिले थे। नरकंकाल, नारी कंकाल। तो उसके बाद भी यहाँ पे मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हो, ये सती माता का मंदिर है, जो किले के अंदर ही स्थित है। और इसको खंडित कर दिया गया है, पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पूरा कंप्लीटली खंडित है। वही देखो, एक बार यहाँ से दिखाओ भैया, एक बार यहाँ से व्यू लो इसका पूरा, फिर दिखाओ एक बार। देखो आज भी इस पर कलाकृतियाँ अंकित है, जैसे देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई है। इसको अलाउद्दीन के टाइम पे तोड़ दिया गया था। और ये सामना दरवाज़ा देख रहे हो, ये पूर्वी दरवाज़ा है। तो इस टाइम पे, जिस टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो वो इसके अंदर तक आ गया था। उसके बाद में यहाँ की जो दासियाँ थी, इन्होंने गेट बंद कर दिया। उसके बाद में रानी पद्मिनी ने इसमें जोर कर लिया। और आज भी राजपूत समाज, मतलब मेवाड़ का जो राजपूत समाज है, और ये जो कुंड, ये हवन कुंड देख रहे हो, आज भी राजपूत, मेवाड़ का राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा होता है साल भर में एक दिन, और यहाँ हवन करता है कि जो यहाँ पे सती हुई थी रानी पद्मिनी, उनके साथ जितनी भी थे, तो उनकी आत्माओं को शांति रहे, तो इसलिए वो करते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, आओ साथ में नीचे उतरते हैं। आ रहा हूँ ये दरवाजा। तो ये दरवाजा है जो पूर्वी दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी इधर से अंदर आ गया था आक्रमण करके, तो यहाँ पे जो दासियाँ थी उन्होंने बंद कर दिया इसको। उसके बाद में ये किले के अंदर नहीं जा पाया। ये पूरी दरवाजा था, इसको बंद कर दिया था उस टाइम पे। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अंदर नहीं आ पाए। एक बार इधर दिखाओ भैया, ये हाथी देखो इधर, ये देखो, ये हाथी की प्रतिमा थी, तो इसको भी खंडित कर दिया गया, इसको भी तोड़ दिया गया। देखो एक बार देख आप देखने से पता चलेगा कितना गजब का लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा थी दरवाजे के ऊपर, तो ये भी खंडित कर दी गई। ये जितनी भी किए आक्रमणकर्ताओं ने किए जो भी। और इस साइड में तो कोई प्रतिमा नहीं है। ठीक है। और अंदर यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है, लैंग्वेज है। अभी देखो यहाँ पे पहले दरवाजा लग जाता है यहाँ पे, इस साइड से जैसे वो बड़ी कुंडी होती है, इस एक तरफ तो ये है, और एक तरफ पे देखो तो दरवाजा यहाँ टिक जाता, इसमें कुंडी आ जाती। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ऊपर साइड दिखाओ छेद, जैसे दरवाजे के ऊपर वो रहता है ना पसने के लिए, वो उसमें फंस जाता, तो ये एक पैक हो जाता परमानेंट। तो इसको जब चाहे तब खोल लो। तो दरवाजा जैसे आप किसी से, उस टाइम पे तो वैसे भी बड़े बड़े दरवाजे रहते, तो हाथियों से भी नहीं टूटते थे, क्योंकि उनके लोहे के लंबे लंबे वो लगे रहते थे। और यहाँ पे ही लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में एक इतिहास, जो यहाँ का मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है।
तो ये तो समझ में तो आ नहीं रहा मेरे। देखो कितनी बारीक बारीक लिखा हुआ है, मतलब जिसकी भी उस टाइम पे जिसने भी ये लिखा है ना, भाई साहब गजब की राइटिंग है ये, गजब लिखा रखा है। ठीक है, और आओ आपको दिखाता हूँ जो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी या मुगलों द्वारा जब भी आक्रमण हुए यहाँ पे, तो कितने मंदिर खंडित कर दिए। ये सामने किस तरफ मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, एक नंबर मंदिर है। अंदर तो पर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। चारों तरफ वही सेम कंडीशन है। मंदिर तो मुगलों ने तोड़ के मूर्ति सबसे पहले खंडित की। एक ये सामने साइड में छोटा सा मंदिर है, एक ही नहीं, इसके पास में यहाँ से कम 5-7 मंदिर है, सबके फाउंडेशन गायब है, मतलब फाउंडेशन तक ही है ये, और ऊपर का हिस्सा गायब है, इसको मंडप बोलते हैं। ये देखो ये गायब है, ये गायब है, इधर गायब है, इधर की इसकी भी मूर्ति गायब है। ठीक है, आओ आपको दिखाता हूँ आगे की तरफ। ये किला है, तो किला एक्सप्लोर करते हैं अब। किला क्या, सॉरी ये मंदिर है, मंदिर एक्सप्लोर करते हैं, चारों तरफ को घूम के दिखाता हूँ आपको ना। ठीक है, आजा। देखो मतलब आकृति देखो, हर उस पे अलग अलग डिजाइन है। और उधर से पीछे की तरफ चलते हैं, इधर से उस तरफ निकलेंगे, ये देखो हर इसको तोड़ रखी, हर मूर्ति खंडित है। वो नहीं चाहते थे भाई ये जैसे कभी भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो, तो विश्व भर में तो वैसे चित्तौड़ प्रसिद्ध है, इसकी वीर गाथाएं आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे विश्व का एक किला है ये, जहाँ पे 3 बार जोर हुए थे, जो प्रसिद्ध है। आज भी इतिहास उठा के देखो राजस्थान का, सबसे पहले चित्तौड़ का नाम आता है। आओ मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आ जाओ। ये जो आप सामने की साइड में देख रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे तालाब है, जो 84 तालाब है पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। देख लो 84 कितने होते हैं, मतलब चारों तरफ ही ये बहुत से तालाब है। तो इसमें ये गौमुख बोलते हैं इसको, तो इसमें मंदिर बना हुआ है। और ये यहाँ पे इसी साइड में एक आश्रम बना हुआ है। आओ आश्रम की तरफ दिखाता हूँ आपको, उस तरफ चलते हैं जिस तरफ से पानी नज़दीक दिखे अपने को। आ जाओ भैया। और इस साइड में तो ये देखो, इस पिलर पे देखो एक बार, यहाँ पे भारतीय स्थापत्य कला की कोई भी होड़ नहीं कर सकता इसमें। देखो चारों तरफ ये दरवाजों पे देखो, मतलब कितनी गजब की नक्काशी है, एक नंबर है। लोग लगा हुआ है इसमें, क्योंकि कोई अंदर नहीं जाने देते। एक बार दिखाना भैया, देखो इसके अंदर के पिलर दिखाओ, देखो अंदर से एक बार जूम करके दिखाओ क्या स्थिति है क्या नहीं है। एक नंबर है जो भी है, फिर अंदर जाते तो पता लगता क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और इसके लिए जो मंदिर दिखाया था मैंने, इस मंदिर के लिए ये मेरे पीछे की साइड में गोमुख कुंड है, जो इसी किले का पार्ट है। और उस साइड में अभी जो वर्तमान चित्तौड़गढ़ है वो है। और पहले तो ये सब जगह कुछ भी नहीं था, जो भी था इस 4 दीवारी के अंदर ही था। और अभी तो बाहर बस आउट हो गई, क्योंकि तो अभी बाहर लोग रहते हैं। और आगे चलते हैं हम आपके साथ। किले के अंदर ऐसे 84 पानी के लेके 84 इस कुंड को बोलते हैं गौमुख कुंड, यानी गाय के मुंह से झरना गिरना। महारानी पद्मावती यहाँ नहाने के लिए आती थी। अंडरग्राउंड टनल था, क्योंकि राजपूत लेडीज पर्दे में रहती थी। मंदिर के यहाँ से टनल जा रहा है रानी के रॉयल पैलेस तक। सुरंग द्वारा यहाँ आती थी, स्नान किया, शिव भगवान को जल अर्पण किया, गुफा से लौट जाया करती थी। सोनीपत सीरियल में जो एक महाराणा प्रताप का कुंड दिखाया जाता है सर, ये वही है। मेवाड़ में कहावत है, झरना जरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की टोर, करोड़ करोड़ वर तपस्या करे, घर पावे चित्तौड़। 40 से 50 फीट डीप पे ये घेरे मुगलों पर निगरानी रखने के लिए दिए गए। अभी आप लोग जमीन लेवल से 580 फीट ऊपर खड़े हो। ये वॉल पूरी किले में जारी है 13 किलोमीटर के अंदर। ये वाली फोटो ले ले अब यहाँ का, फोटो बस। आप लोग खड़े हो। और ये वाला 3 बार हमला हुआ, 3 बार चोर हुआ, 3 बार मूर्तियां खरीदी थी। लेकिन खुशी की बात है कि गुलामी स्वीकार नहीं है। आप जाइए यूपी की किले में, दिल्ली की किले में देखिए। बनाया गया था 11वीं शताब्दी के अंदर एमपी के राजा भोज द्वारा। परमार राजा भोज धार जिले का, भोपाल का राजा। मेवाड़ में सर कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस टेम्पल के अंदर एक ही सिंगल मूर्ति थी शिव की। इसको भी आफ्टर 67 के अंदर खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। 14th
सन 1428 में वापस राणा कुंभा ने इसका रिनोवेशन करवाया तो मंदिर को नाम दिया क्षमादेश्वर मंदिर। शमशान के मध्य सर शिव का मूर्ति होता है, तो इसमें त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉय, मारने वाला पालने वाला जन्म देने वाला। ये ब्लैक पत्थर नहर का टीका है। मंदिर की खूबसूरती को किसी की नजर नहीं लगे इसलिए लगाया गया। फर्स्ट डांसिंग करती हुई अप्सराएं, ये आर्किटेक्चर भी मुगलों ने तोड़ दिया। सेकंड पार्ट देखेंगे इंडियन ज्वेलरी जो राजपूत लेडीज पोशाक के साथ पहनती थी। थर्ड रणभूमि में सोल्जर्स जब लड़ने के लिए गए। फोर्थ महारानियां स्वयंवर के लिए जाती है, डोली पालकी में बैठकर गई थी, हाथी घोड़े पालकी पर डिजाइन। पांचवा डेगन, छठा कमल। ब्रह्मा जी होते हैं जो सर कमल राजमान होता है। मंदिर का फ्रंट गुजरात का सोमनाथ है, बैक देखेंगे उड़ीसा के जगन्नाथ। दर्शन करके आइए आप। वो भैया कहाँ है, वही है क्या? उदय सिंह जी के कमांडो थे जयमल और पत्ता। 1567 के अंदर जब अकबर की सेना यहाँ लड़ने के लिए आई तो उनसे महाराणा का मुकुटा पहनकर वो भिड़ गए, तो उनकी कार्बन कॉपी दिख रहे थे। तो अकबर की सेना ने क्या किया, महाराणा समझकर उनके ऊपर हमला बोल दिया, तो सर दरअसल हो गया, फिर भी शरीर लड़ता रहता 5 सेकंड तक। ये उनका तालाब है, यहाँ स्नान करते थे जयमल पत्ता। ये उनका तालाब है सर। पहला स्कंदर हो गया है। अब अपन पद्मनी महल देखेंगे आगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जयमल पत्ता की हवेली है। ये वही जयमल पत्ता है जिनका चित्तौड़ के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जब युद्ध लड़ा था तो उस टाइम पे अकबर के खिलाफ लड़ा था, तो इन्होंने ये चाचा भतीजे थे, उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा था, अकबर भी इनकी वीरता को देख के स्तब्ध हो गया था। मतलब इनके बारे में, वीरता के बारे में जितने शब्द कहूँ ना उतने कम है। ये सामने की तरफ रूम थे इनके उस टाइम पे, और ये देखो हवेली आज भी मौजूद है। इस बैक साइड में दरवाजा है, तो दरवाजा का क्या ठीक है, दरवाजा सही है, जैसे दोबारा निर्माण करा दिया इसका। हवेली की स्थिति जर्जर है, ठीक है। और इसी में शायद कंकाली माता का मंदिर भी दिखा रखा है। एक कंकाली माता का मंदिर उस साइड में है और एक यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की, क्या नहीं है, उसका जायजा लेते हैं और आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ में। तो इसमें देखो एक बार दिखाना भी है, ये चारों तरफ, एक बार चारों तरफ करो इसको। जितने भी रूम थे सब खंडित है, कुछ भी नहीं है। और अंदर चलते हैं, कितने क्या क्या स्थिति है हवेली की। इस तरह का दरवाजा, इस तरफ रूम है। और ये देखो गली, बैक डोर से एंट्री बोल सकते हो आप इसको, पीछे से किले की तरफ निकल जाती। अभी देखो मैं आ गया इसमें हवेली के अंदर, और हवेली में बस रूम की जगह बची है, रूम खंडित है, और जो भी जगह है उसमें लॉक लगा हुआ है। और माता जी का मंदिर है इसमें ऊपर तो जाने नहीं देते। अब देखो एक बार सोच के देखो उस टाइम पे कैसी लगती होगी, ठीक है। ये वही वीरों की भूमि है चित्तौड़, जो जयमल पत्ता एक विश्व प्रसिद्ध योद्धा थे। अभी देखो इधर से रास्ता जाता है, देखते हैं रास्ता किधर जाता है। एक सीढ़ियाँ तो ऊपर को चली गई इस तरफ, ये देखो ये तो ऊपर चली गई छत पे, और ये जैसे कुछ स्टोर रूम के हिसाब से इस पे रख देते। और इधर देखो पीछे की तरफ जा रही है, जैसे कुछ निकल जाए, निकल नहीं, गुप्त दरवाजा बोल सकते हो आप इसको। एक बार दिखाओ, देखो ये इस साइड से ये इधर किधर जाता है, ये यहाँ बंद है, इधर से खुला हुआ है, ठीक है। तो ये देखो कितने, मतलब कितने उस टाइम पे किस तरीके से बनाया गया था ये किला। ये आज का नहीं, शायद लोग कहते हैं कि 9वीं शताब्दी से पहले का था ये, जब बप्पा रावल के टाइम का था ये, उससे पहले का बताते हैं लोग तो। और देखो एक बार कैसे किस हिसाब से रूम थे। और आगे चलो मैं दिखाता हूँ आपको कंकाली माता का मंदिर। इसमें आज भी फेमस मंदिर है, आओ भैया। अरे जो हवेली पे ये जो इसके जो नहीं, ये दिखाओ भैया, जूम करके दिखाओ। इसमें क्या आज भी नीला कलर हो रहा है, तो हो सकता है बाद में किया गया, या हो सकता है उसी टाइम से चल रहा है। तो अगर उस टाइम से चल रहा है तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, और अभी भी किया है तो प्यारा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये वही जयमल पत्ता है जिसकी वीरता से अकबर प्रभावित होकर इनकी किले से अपन किले के अंदर प्रवेश करते हैं ना, इनकी पूजा की जाती है जयमल पत्ता की। तो इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, और बहुत बड़े वीर थे दोनों। कहते हैं भाई जैसे एक गर्दन कटने के बाद में भी हाथ से तलवार नहीं छूटी, हाथ कम से कम 2-5 मिनट तक युद्ध किया है इन्होंने। अभी तो क्या क्वार्टर से इस जगह राणा रतन सिंह जी के घोड़े बांधे जाते थे, इनको अस्तबल कहा जाता है। ये जितना भी दीवार है जो आप देख रहे हैं, गार्डन वगैरह बाद में मेंटेन किए गए थे।
पुराना स्टोन टूट चुका था, उसमें नया मटेरियल डाल के वापस इनको खड़ा किया गया है। ये सर्वेंट क्वार्टर्स था महारानी का, जो समर पैलेस है वो पानी के बीच में है, गर्मी के लिए बनाया गया था 4 महीने के लिए। एसी पंखे लाइटें तो होती नहीं थी सर, तो रानी ठंडक में रहे इसलिए राजा ने वो महल पानी के बीच में बनाया। तो राजा रानी वोट से आते जाते थे। समर पैलेस के बारे में आपको अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये दीवार है इस फोर्ट की चारों तरफ। रूम थे, पर्दा सिस्टम था, वार्तालाप करने के लिए पर्दे लगाए गए थे झरों के। ये सारे सर्वेंट क्वार्टर्स के रूम ही है भैया। सारी दीवारें आधे से ज्यादा नई रिनोवेशन की गई है वापस। ये सब दीवार आप देख रहे हो सब नई बनाई गई है। इधर सर ये राजा महाराजा उस समय का वॉशरूम हुआ करता था, उस जमाने का वॉशरूम था ये। ये एंटरटेनमेंट रूम था, एंटरटेनमेंट रूम था सर ये। हाँ वो ये वापस उधर रूम आ गए उनके सर्वेंट क्वार्टर्स के, सारे वही हैं सर। अपन आगे चलेंगे रणभूमि युद्ध मैदान। ठीक है सर, गाड़ी से चलना है। इसकी शूटिंग कर लो एक बार। पहले पद्मावती और रतन सिंह जी लकड़ी की नाव से आते जाते थे। वोटिंग सिस्टम था, वोट से आया जाया करते थे। अभी बंद कर रखी है। हाँ आइए रूम दिखाता हूँ मैं। भाई इनको समझाएंगे तो भैया आवाज गूंजेगी ना, फिर मैं समझाता हूँ। तो सामने एंगस लगे हुए, यहाँ मिरर लगा होता है। खिलजी को एग्जिट बीच लोकेशन में खड़ा किया था, पीछे घोड़ा बदलता है, डायरेक्टली नहीं दिखाया। स्टेप के यहाँ दासी को बिठाया, दासी ने अपना बच्चे पानी में गिराया, पानी का रिफ्लेक्शन गिरा, 2 सेकंड की झलक गिरी, पर्दा गिरा दिया। दासी का भी प्रॉपर चेहरा नहीं दिखाया था। कर्णी सेना ने मूवी के समय कांच डिस्ट्रॉय कर दिए, कांच तोड़ दिए गए भैया। वो महल है रानी का, देख लो आप। दासी को सर कैमरे लगे हुए, गलत स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। रानी वाला, रानी को नहीं दिखाया तो कैसे बोले? हाँ रानी को नहीं दी, सर्वेंट्स को दिखाया। आइए हाँ सर। ये आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये खंडर अवस्था में ये बिल्डिंग ये उस जमाने पे सैनिकों के रहने के लिए जगह थी। ठीक है, जो अभी खंडित अवस्था में। और ये एक जो किला है भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। तो कोई भी यहाँ पे कुछ भी निर्माण नहीं करा सकता। अगर हम निर्माण कराना चाहता है, वैसे कराने नहीं देती गवर्नमेंट, अगर कराना चाहता। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी का महल है। उस टाइम पे रानी पद्मिनी इसी में रहती थी। और ये जो ये बिल्डिंग है, इसमें से एक सुरंग थी, तो इस महल से कनेक्ट होती थी। तो मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको, उस पर लोग लगा हुआ। वो रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह इसी में मिलते थे नाव के थ्रू। इसमें जैसे उस टाइम पे तो पानी भरा रहता था इसमें, और ये ठंड भी रहती थी इसमें, चारों तरफ पानी भरा रहने की वजह से। उस टाइम पे जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से मुलाकात की थी किले के अंदर, तो उस टाइम पे इस रूम से उसने रानी पद्मिनी को देखने की कोशिश की। लेकिन राजा रतन सिंह भी इतने तेज दिमाग सातरे आदमी थे, तो उन्होंने रानी तो दिखाई नहीं, और ये जो सीढ़ियाँ है उस पर दासी को बैठा दिया। और जैसे ही इससे क्या है, उसमें एक मिरर लगा रहता है, कांच लगा रहता था उस टाइम पे, तो उसमें से झलक दिखती पीछे की साइड तरफ की। जैसे ही पद्मिनी को देखने के लिए उसने सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी के जैसे पद्मिनी है, तो वो जैसे पीछे मुड़ा तो दासी भी उठ के चली गई यहाँ से, तो उसको कुछ भी नहीं दिखा, जैसे बोलते हैं लोग। अब इसमें कितनी क्या है कितनी क्या नहीं है। ये रानी पद्मिनी का महल है, तो उसमें कोई जा नहीं सकता। और ये विशाल जी की अब इनको भूख लगी है, तो ये खाने के लिए कुछ फल वल या फिर फ्रूट्स लेने पहुंचे हैं दुकान पे। ये बोका ब्रदर। बोका जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ चित्तौड़गढ़ घूमकर? मुझे
पहले आया था उससे इक्वल इक्वल लग रहा है, पर हमारे क्या साथ कारण है इसका? दो सब बोले आप रोड ने कह रहा था कि आप बताइए आप क्या फील कर रहे हैं कि पेट्रोल रोकने का? देखो मौसम की बात है, मौसम तो बहुत बेकार हो रहा है, पर घूमने के माहौल से हमारा मन बहुत अच्छा हो रहा है और हम यहाँ घूम भी रहे हैं। जस्ट अभी जस्ट यानी कि अभी रानी पद्मिनी का महल देखे हैं, जहाँ रानी पद्मिनी को देखा गया था उसका फेस। और जो ये आपको सामने दिख रहा है वो वही है जहाँ रानी पद्मिनी को खड़ा करके उनका फेस दिखाया गया था। ये झूठ है, उनकी दासी को दिखाया गया था ना कि उनको। हाँ ये भी आप गाइड ने हमें बताया कि बाकी हमें तो वही पता था कि रानी को ही दिखाया गया था और इतिहास में भी ये लिखा हुआ है जहाँ तक तो ठीक है आप आगे। और हम अभी कुछ खाने की फिराक में है, तो कुछ देर बाद में हम फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद। कपड़ा बनाते हैं, साड़ी और आयुर्वेदिक कम्बल बनता है यहाँ, जो राजा महाराजा उस समय से बनता हुआ आ रहा है सर। उस समय डॉक्टर तो थे नहीं, तो इन्हीं चीजों से इसलिए इलाज किया जाता था आयुर्वेदिक से, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उससे रजी बनाते हैं। यहाँ से राइट टर्न मारना या 15% में गुलाब तो कहाँ पे? किले के पीछे। अच्छा पीछे। हाँ वो लोग कपड़ा बनाते हैं इसका। गुलाब की भी होती है? हाँ गुलाब और किसकी बता रहे हो? आयुर्वेदिक। ये कौन सी ये क्या बावड़ी वावड़ी दिखती है? कुंड है ये, कुंड है किसके बनाने के लिए? नॉर्मल तालाब है सर। 80 पोल लेक थे किले में, 84 पानी के कुंड थे इससे, हाँ इसमें उनमें मतलब से ये भी एक कुंड है। जनता वगैरह ना ले, हाँ लोकल लोग जो स्नान करते हैं। हाँ नौकर वगैरह जैसे। फिर इसमें भी मूर्ति नहीं है, खंडहर है मंदिर। मूर्ति छे कौन है? अद्भुत नाथ बोलते हैं। अद्भुत। कौन ले गए इसकी मूर्ति? तोड़ दी भैया, भाई जान अंग्रेज ले गए या फिर ये कोई मुगलों ने तोड़ दिया। ये खंबे दिख रहे हैं आपको, यहाँ? ये मसाल टेंट है भैया। ये वाले? हाँ राजा के समय लाइटें तो थी नहीं, कपड़े पर आग जलाकर या मसाल जलाते थे। अपनी भाषा में अपन इनको स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, लालटेन। अब अपन देखेंगे मेन फ्रंट डोर, सूरजपोल गाँव। या ब्रो या थैंक यू। ये सूरजपोल गांव में सूर्यवंशी राणा सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। उस गेट पर जो किले लगे हुए हैं ना, सामने देखो गेट, इन्हें अंकुश कहा जाता है। मुगल सूर्यदी के एलिफेंट को वाइन पिलाते थे गेट तोड़ने के काम में, अपल का नशा कराते थे। तो इस पर पोजन लगाया जाता था, हाथी मारेगा, चोट लेगी, पोजन जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ताकि गेट नहीं टूटे। ओरिजिनल गेट सर अकबर ले गया है। फतेहपुर सिकरी में एक दरवाजा लगा था बुलंदशाह, वो चित्तौड़ गई है। इधर नया गेट 16वीं शताब्दी में राणा फतेह सिंह ने बनवाया। भरतपुर के राजा सूरजमल झार थे, उन्होंने दिल्ली से वो गेट उखाड़ा, लोहागढ़ किले में लगा दिया। चित्तौड़ का पुराना गेट भरतपुर संभाग के अंदर लगा हुआ है। ये सब अरावली अमाउंट है। एक पहाड़ी का शेप देखिए आप, कुंभकर्ण के जैसा है। सिर है, पेट है, पैर है। इधर दिल्ली है, इधर एक लाख का जमौड़ा लाया था खिलजी, इधर 45,000 की सेना थी रावण रतन सिंह की। यहीं पर अपना तब्बू डाला, डेरा लगाया, राजा के ऊपर वार किया और जोर स्थल तक चले गए। ये पूरा प्रैक्टिस मैदान है, रणभूमि। अच्छा यहाँ पे हाँ। जो भी मतलब प्रैक्टिस की जाती थी, प्रैक्टिस लड़ाई वड़ाई की जाती की थी। जाती ये नीचे सारे राजपूत लोग रहते हैं सर, हमारे जो सब में से जो रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। और फोटो ले लो उधर से। हम पहुंच चुके हैं मीरा मंदिर में और अब आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी दृश्य है। साथ में गाइड ले रखा है, लेकिन हम गाइड का तो उतना जो भी है जो दिखाएंगे आपको। ये सर मंदिर 8th सेंचुरी में बप्पा रावल यानी कालभोज ने बनाया था। इसमें वरा का मूर्ति था, विष्णु भगवान का अवतार होता है वरा। आफ्टर 67 में इसको भी खिलजी ने तोड़ा। 14th सेंचुरी में कुंभा ने रिनोवेशन करवाया, कुंभ श्याम नाम दिया। कई नई मूर्ति का स्थापना किया, कृष्ण राधा और बलराम का। फ्रंट गुजरात का सोमनाथ है, बैक देखेंगे उड़ीसा का जगन्नाथ। वो ब्लैक स्टेचू लगा हुआ है, गरुड़ है, विष्णु का वाहन होता है गरुड़। सेकंड मंदिर मीराबाई का है, ये वाला? हाँ अच्छा अच्छा। वो मंदिर दिख रहा है सेकंड आपको, ये मीराबाई का मंदिर है। ये मंदिर मीरा के हस्बैंड बोधार ने बनाया था 1515 में, जिसमें मीराबाई कृष्ण भगवान की भजन कीर्तन किया करती थी। इसी मंदिर में 1527 में मीरा के हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो गई, तो उनके देवर थे राणा विक्रमादित्य, वो उनकी राजगद्दी पर बैठते हैं। तो मीरा के साल वाले उनको प्रताड़ित करते हैं कि आप राजपूत समाज से बिलोंग रखती हैं, साधु संतों के साथ में उठना बैठना, मंदिर में भजन कीर्तन करना आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ झेर का प्याला भिजवाया गया जो अमृत बन गया, कोबरा भिजाया गया, सांप जो माला बन गए। मीराबाई यहाँ से प्रताड़ित होकर 4 धाम के लिए गई, द्वारिका में जाकर समा गई। 2002 में नया मूर्ति लगाया मीरा कृष्ण का। ये जरो का जो है चरण पादुका है संत रविदास की, ये वाला जो मीराबाई की गुरु थे। मीरा मंदिर में जब भी भजन कीर्तन करती थी, अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करने के बाद ही भजन कीर्तन किया करती थी। अच्छा दर्शन करके आ जाओ ना भैया। ठीक है चलो। तो जैसे कि गाइड भैया ने बताया हमें, ये मीरा मंदिर था और ये जो इसके बारे में बताया कि जब
ये इनके गुरु के। ये जो टावर आप देख रहे हो इसे कहते हैं कीर्तिस्तंभ यानी जैन टावर। जैनी लोग क्या राणा लोगों के अकाउंटेंट होते थे मुनीम। तो जैन समाज के अंदर 24 संख्याकन होते हैं, उसकी यात्रा कर आए तो राजा लोगों ने बोला मांगो तुमको क्या चाहिए। तो जैनियों ने कहा कि हमारे समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए स्तंभ बनाया जाए। तो जैन जीजा ने 12th सेंचुरी में बनाया था, 75 फुट का और 7 मंजिल का है। रावण मंदिर नेमिनाथ महाराज आदिनाथ महाराज को समर्पित है। ये जैन आर्किटेक्ट जो जैन जो समाज है उनको डेडिकेट किया गया है पूरा टावर। ये सब रिनोवेशन है नया। दर्शन करना हो कर लीजिए मंदिर में। ये राणा फतेह सिंह जी की हवेली है। 13वीं शताब्दी में राणा फतेह सिंह जी का दरबार यहाँ लगता था। तो अब क्या है कि यहाँ पर म्यूजियम चलता है जो आरटीडीसी के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, जिसका प्राइवेट है। अच्छा अच्छा, सारी जो टिकट है। अच्छा, इसका अलग से होगा टिकट है ना? अच्छा, इसका 10-20 रुपये अलग से है। हाँ हाँ। सिटी में वो जैन मंदिर है पीताम्बर का, ये दिगंबर का है। तो दानवीर भामाशाह का हवेली है जो टूट चुका है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की फाइनेंशियल हेल्प करी थी अकबर की सेना से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी कीर्ति स्तंभ के बारे में इन्होंने जो बताया है, ये जैनियों को समर्पित है। जो कि उन्होंने बताया कि गाइड बयान की यात्रा करके आए तो, और राजाओं ने बोला आप क्या मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज को बढ़ावा देने के लिए आप हमारे लिए ये स्तंभ बना दीजिए, ताकि उन्हें ये मतलब लंबे समय तक टिका रहे और उनके समाज आगे बढ़ सके। इस वजह से बताया था। और ये बाकी उनके जैन समाज का मंदिर है। ये एक और मैं आपको जो मंदिर दिखा रहा हूँ ये भी जैन समाज का ही है। आपको यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा होगा। और ये जो एक किला दिख रहा है आपको, ये सामने वाला, ये शस्त्रागार है। यहाँ पे म्यूजियम में जैसे तलवारें वलवारें सब रखी हुई है। अब इसका अलग से टिकट है 10-20-30 रुपये हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसमें जो जितने भी हथियार थे वो यहाँ से शिफ्ट करके उदयपुर सिटी पैलेस से उसमें ले गए हैं सारे। ये बताया गया है गार्ड भैया, तो हमें तो इतना पता नहीं है इसके बारे में। तो बने रहिए, आगे चलते हैं यहाँ से आगे के लिए। और ये जो पीछे की साइड में ये कालिका माता मंदिर है, एक फेमस मंदिर है यहाँ का, इस दुर्ग का। एक यही है जो पूर्णतः एकदम सही है, वरना और मंदिर खंडित है। तो अच्छा, आगे के लिए चलते हैं।